तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, न्यू चैप्टर है ये, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और मैं कुछ टॉपिक्स करवा रहा था उसके बीच में, या ये उसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला था, पर किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया वो वीडियो। अब दूसरे दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो पहला जो है वो क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन, फिर है सोमा क्लोन्स, फिर है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर बीटी टॉक्सिन की बात करेंगे, बेसिलस thuringiensis के बारे में बात करेंगे, फिर बीटी टॉक्सिन, फिर बीटी कॉटन हो गया, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स, जैसे माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया, सोमेटिक क्लोन्स, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन, आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, आप मेरे साथ लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लेना, और कुछ बच्चों ने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली होगी शायद, तो कोई ना, वापस उसको रिपीट कर लेना बच्चों, आपके रिमाइंड रहेगा उस चीज का। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, क्या माइक्रो प्रोपोगेशन होता है क्या है, मैंने ये लिखवाया था उसके अंदर, आप आपकी नोट्स से जो लिखा ना कि माइक्रो प्रोपोगेशन वो प्रोपोगेशन होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन करते हैं अपन, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर, है ना। कोई कैसे, टिश्यू कल्चर मेथड की वजह से अपन उसकी मदद से थाउजेंड ऑफ, बहुत सारे, एक है दो है जो भी है उसमें प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं अपन। तो जो डेफिनेशन है वो होने वाली है ये क्या, इट इज ए टेक्निक, ये भी एक प्रकार की एक टेक्निक होने वाली है। तो मैं इसके दो भाग कर देता हूँ बोर्ड के, जो आपको अच्छे से और समझ आ सके। क्या है, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इट इज ए टेक्निक, ये क्या है, इट इज ए टेक्निक, ये क्या है, टेक्निक है एक तरह की, इट इज ए टेक्निक, टेक्निक इन विच फॉर्मेशन बोल दो चाहे, या आप प्रोडक्शन भी बोल सकते हो मेरे बच्चों, फॉर्मेशन बोल सकते हो, प्रोडक्शन बोल सकते हो, या फॉर्म्ड भी बोल सकते हो, फॉर्म्ड थाउजेंड ऑफ प्लांट्स, मतलब थाउजेंड मतलब बहुत सारे प्लांट्स आप फॉर्म कर सकते हो, बाय द मेथड ऑफ, बाय द मेथड, किसके द्वारा, मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के मेथड के अंदर अपन कर रहे थे माइक्रो प्रोपोगेशन में, हमने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी। और तो लिखेंगे आगे क्या, टिश्यू कल्चर इज नोन एज, या फिर इज कॉल्ड भी लिख सकते हो आप, इज नोन एज, मैं नो लिख रहा हूँ, आप कॉल्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा और इसकी जो डेफिनेशन है उसको नहीं समझी, तो वो बोर्ड पे ध्यान दें बच्चों। क्या है, इट इज ए टेक्निक, ये एक प्रकार की क्या टेक्निक है, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट, मतलब बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, कैसे प्लांट्स, अब जैसे आप समझिएगा कि एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, और ये छोटे छोटे जो प्लांट है ये अलग अलग प्लांट है, ये थाउजेंड ऑफ नंबर में है ना, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स है, बाय द मेथड ऑफ, किसके मेथड के द्वारा, किससे, अपन उत्पन्न तो करते हैं, अपन को इतना पता है, पर उत्पन्न कौन करेगा, किसके द्वारा करेंगे, तो वो होगा टिश्यू कल्चर के द्वारा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, तो मैंने लिखा है कि इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आती है सोमा क्लोन्स, ये इसकी भी डेफिनेशन है। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन का मतलब समझिएगा, क्लोन मतलब उसकी कॉपी, क्लोन का मतलब समझिएगा कॉपी। अब बच्चों, कॉपी, कॉपी किसकी यार, कॉपी मतलब किसकी, प्लांट्स की कॉपी, जो ओरिजिनल है उसकी डुप्लीकेट कॉपी, तो वो वही यहाँ पे निखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए बच्चों, और जो जिन बच्चों का डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। क्या बोल रहे हो बच्चों, क्या क्या, माइक्रो प्रोपोगेशन है, इट इज ए टेक्निक, ये क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है, ये टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक है, क्यू, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू, ठीक है, टेक्निक है, टेक्निक इन विच फॉर्मेशन, छोटे छोटे अक्षर में लिखा है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो उसके हिसाब से आगे भी लिखाना है। तो फॉर्मेशन आपके नोटबुक इसी तरह लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, वो भी लिख सकते हो आप, ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन करना बाय द मेथड ऑफ, किसके द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया,
मैं समझाता हूँ बच्चों। क्या? अब ये सर सोमा क्लोन्स क्या है? आपने समझा होगा कि क्लोन, क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी। क्या? एक मिनट आप समझना कि क्लोन का मतलब होता है कॉपी। कॉपी। अब कॉपी, कॉपी मतलब अपन फोटोकॉपी कराते हैं, जैसे जेरोक्स कॉपी हो गई, जो भी कॉपी हो गई वैसे कॉपी, ठीक है? ये डुप्लीकेट कॉपी होती है, ठीक है? अपन सोमा क्लोन्स किसके अंदर पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी इन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं क्या? सोमा क्लोन्स के बारे में। कॉपी, कॉपी बनाना किसकी कॉपी? प्लांट्स की तो बात करेंगे बच्चों। अभी तक बात की प्लांट्स की हो रही है। प्लांट्स में क्या डेवलप हो रहा है, प्लांट्स में कहाँ से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, टोडिपोटेंसी क्या है, वैसे वगैरह, ठीक है? तो कॉपी किसकी? कॉपी ऑफ प्लांट, कॉपी ऑफ प्लांट, कॉपी मतलब फोटोकॉपी में निकालते हैं, जैसे आधार कार्ड की हो गई, अलग अलग निकालते हैं, आधार की हो गई, जो भी है अपन, है ना, ये मतलब बता के। वैसे इसकी प्लांट्स की कॉपी होती है, किसके द्वारा? किसकी तुलना में? किसकी तुलना में मतलब किसके सामान्य? ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल प्लांट के द्वारा, ठीक है? एक ओरिजिनल प्लांट है, एक डुप्लीकेट प्लांट है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोमा क्लोन्स। तो लिखते हैं बच्चों, आई होप आपको आ गया होगा। क्लोन का मतलब याद रखो बच्चों, खाली कॉपी किसके? प्लांट्स की, ओरिजिनल, ओरिजिनल प्लांट के द्वारा, ठीक है? प्लांट की तुलना में। तो मैं लिखाता हूँ आपको डेफिनेशन इसकी। आप बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब इसमें लिखेंगे टेक्निक है, नहीं आएगी बच्चों, इसमें इसमें आएगा प्रोसेस। इट इज ए टेक्निक या प्रोसेस, इट इज प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? इन विच, इन विच, इन विच द प्लांट, एक प्लांट के अंदर, इन विच द प्लांट हैव द प्लांट हैव द सम कॉपी, सम प्लांट हैव द कॉपी। अपन ऐसे लिख सकते हैं हैव सम प्लांट हैव द कॉपी, किसकी कॉपी? कॉपी ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, कॉपी ऑफ डुप्लीकेट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके द्वारा? तुलना में, विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू, किसकी तुलना में? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्लांट। अब इसमें बताया क्या रहा है? मैंने वही बताया आपको जो मैंने आपको समझाया है। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया कि इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, इन विच प्लांट हैव द कॉपी ऑफ डुप्लीकेट, प्लांट के पास डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है? और फिर क्या होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू, किसकी तुलना में? विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्लांट, ओरिजिनल प्लांट के तुलना के में इसके पास क्या है? कॉपी है, उसको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। आप याद रखिएगा, सोमा क्लोन्स। सॉरी, सोमा क्लोन से, क्लोन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्लोन का मतलब होता है कॉपी। तो कॉपी किसकी? प्लांट की बात करें तो प्लांट की। आपको खाली बस बच्चों डेफिनेशन थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। सोमा क्लोन्स क्या हो गया? अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया कि अगर अपन को प्लांट के द्वारा विच ऑफ द प्लांट हैव द कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी डुप्लीकेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्लांट, ओरिजिनल प्लांट के तुलना में अगर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? टोडिपोटेंसी थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोमा क्लोन। ऐसे पूछ सकता है आपको, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ बच्चों, आप जरूर इसको पढ़ लेना और याद कर लेना। आप अपनी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ो बच्चों। एक तो हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन, फिर सोमा क्लोन्स। अब होती है सोमेटिक हाइब्रिड। क्या होती है अब आगे बताऊंगा, आप नोट कीजिए इसे। इसके बाद बच्चों यहाँ तक नहीं है, इसके बाद यहाँ पर है क्या? देखिएगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ पर है, ठीक है? इस पोर्शन में लिखा हूं मैं, तो लिखिएगा बच्चों, लिखिए लिखिए। अब क्या आती है बात? अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है अपना? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्री सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? ये तो ठीक है, आप ये कितनी मुश्किल से सर हमको क्लियर हुआ। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमको ये कितनी मुश्किल से क्लियर हुआ है, ये आपने बता दिया। ये क्या चीज़ है सर? आप बताइए, क्लियर कीजिए, बच्चों में बैठा हूँ ना आपके लिए।
हम आपके लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल पे आए हो अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि हमें करके आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा एक्सप्लेन करूँगा बच्चों, एंड तक ज़रूर देखना बच्चों वीडियो को। जो बच्चा जिसको एंड तक देखेगा उसको पूरा अच्छे से समझ आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है बच्चों। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मानिएगा 2 प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 2 प्लांट्स है, अलग-अलग प्लांट्स है, 2 डिफरेंट प्लांट्स है। अब ये कोई है दूसरे प्लांट का, ठीक है, ठीक है। ये कोई प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है, एक डिफरेंट प्लांट, अलग-अलग, दोनों अलग है। और ये कोई अलग प्लांट है, ठीक है। दोनों आपको नज़र आ रहे हैं ना, डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके क्या है कि सेम क्या है वो सेम। सेम क्या है इसके पास? क्या होंगे सेम? सेम होंगे प्रोटोप्लास्ट। सेम प्रोटोप्लास्ट। सेम प्रोटोप्लास्ट होंगे इन दोनों के पास, पर ये डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। वैरायटी क्या है? कैसे? आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है। दूसरा अलग-अलग है। जैसे रेड को अलग प्लांट मान लो, आप अपनी मर्ज़ी से इसको अलग प्लांट मान लो, ब्लैक वाले को, ठीक है। ये अलग-अलग प्लांट है। डिफरेंट तो है, ठीक है, आपको लग रहा है डिफरेंट है। अब ऐसे कर देता हूँ आपको, ये डिफरेंट हो गया प्लांट, अलग-अलग प्लांट हो गए। अब क्या है कि इसके अंदर जो दोनों का सेम प्रोटोप्लास्ट है, पूर्वज सेम है। जैसे मैं हूँ और मेरे पापा हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम्पल लीजिएगा, मैं हूँ, मेरे पापा हैं, अलग-अलग, ठीक है। हाइट सेम है, ठीक है। अब उनमें क्या है कि दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है। उनके जो पूर्वज हैं, मेरे पूर्वज और पापा के जो पूर्वज हैं, मेरे पापा के जो पूर्वज हैं, वो सेम ही है। वैसे ही इसमें है कि 2 प्लांट्स अलग-अलग हैं, वही सेम क्या है प्रोटोप्लास्ट है। और दोनों को जो मिलाएँगे ना, दोनों को मिलाएँगे, उसी को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। अब जैसे डिफरेंट प्लांट है, उनके सेम प्रोटोप्लास्ट है ना? उन दोनों को मिला दिया, फ्यूज़ कर दिया, दोनों फ्यूज़ कर दिया, तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक, सेम क्या? प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें लिखिएगा कि ये मैं डायग्राम हटा देता हूँ इसको। इसमें लिखिएगा कि टू डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट टू डिफरेंट प्लांट हैव क्या? टू डिफरेंट प्लांट हैव, मतलब 2 डिफरेंट प्लांट हैं, उनके पास क्या है? हैव सेम। सेम क्या क्या होंगे? सेम प्रोटोप्लास्ट। हैव सेम प्रोटोप्लास्ट। हैव सेम प्रोटोप्लास्ट एंड देन उसके बाद अपन क्या करेंगे? देन फ्यूज टुगेदर। दो प्लांट है, ये एक प्लांट हो गया, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। अब इनके क्या है कि सेम प्रोटोप्लास्ट है, उनको दोनों को फ्यूज कर दिया, दोनों को साथ मिला दिया, डिफरेंट हो गए, ठीक है, दोनों को मिला दिया। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आ गया होगा समझ में? टुगेदर, देन फ्यूज टुगेदर एंड देन दिस टेक्निक या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज is known as somatic हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्या मैंने लिख दिया है? अब सॉरी, इतने सारा सर आपने लिख दिया, ये क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, जितनी ज़्यादा चीज़ होती है ना, उतना कम एक्सप्लेन बढ़िया होता है, ठीक है। उसका क्या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या है? वापस समझा देता हूँ आपको, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट ले लिया अपन ने, है उस सेम प्रोटोप्लास्ट, मतलब सेम, दोनों के जो पूर्वज है, प्रोटोप्लास्ट है, वो सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल मान के चलिएगा, एंड देन फ्यूज टूगेदर, दोनों के जो पूर्वज है वो सेम हो गए। अब फिर क्या प्लांट को दोनों को सब मिक्स किया, मिक्स किया, फ्यूज किया, है ना, टुगेदर, दोनों को मिलाया, अच्छे से मिला दिया उसको। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। आपको आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। खाली आपको बस ये ऐसे डेफिनेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है।
ज़्यादा वर्ड्स में मत जाइएगा, समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। बच्चों आप अगर समझोगे ना, तो आप खुद से बना सकते हो, छोटे 1 लाइन में बना सकते हो। ये 1 लाइन का है बच्चों का जो मैंने लिखा है। ये क्या करेंगे, फ्यूज़ टुगेदर, फ्यूज़ प्रोटोप्लास्ट एंड फ्यूज़ टुगेदर है, ठीक है। क्या लेंगे अपन, डिफरेंट प्लांट, दोनों डिफरेंट प्लांट लेंगे, फिर क्या होगा, दोनों फ्यूज करेंगे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट, हम एक तो माइक्रो प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट है, फिर है सोमाक्लोन्स, फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, और ये बच्चों तीनों इंपॉर्टेंट है। जो इसका जो पिछला वीडियो था, इस वीडियो में उसका जो वीडियो था, उस वीडियो में क्या था कि जो अलग अलग पॉइंट थे, जैसे टोडिपोटेंसी है, टोडिपोटेंसी के पहले वो कौन सा था, अलग अलग है, तो वो उसको साथ में ऐड करना बच्चों, और साथ में कुछ डेफिनेशन है वो याद कर लेना। डेफिनेशन नहीं है मतलब समझना कि इसका मतलब होता है क्या है। वैसे मैंने लिखा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या बता रहे हैं बच्चे, क्या हुआ? हाँ इंपॉर्टेंट है, जब तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। मेरे कर्जुन अवश्य आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे बच्चों, आएंगे, पक्का आएंगे। आप ये मान के चलिए कि ये पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 लाइन में आ सकता है, चाहे एमसीक्यू में पूछ सकता है, चाहे मैथ्स ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप पिछले से पिछले उठा के देख लीजिए, ये बच्चों इसमें से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ जरूर है पक्का। तो आप जरूर इसे नोट करें और समझिए, पहले समझिए बच्चों, और मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर ये बताओ कि कैसे आया मेरे को। कुछ बच्चे तो पूछ भी नहीं रहे अभी। अरे बच्चों, थम्स अप का साइन तो ठीक है, मैं समझ गया कि हाँ आपने नोट कर लिया। नोट करने से कुछ नहीं होगा, पहले इसको समझो कि मैंने क्या लिखा, और पूछो मेरे को, सर आप वापस बताओ सर, तो मैं बताऊंगा आपको। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया और समझ लिया? जिन बच्चों ने नहीं किया तो हाथ हैंड ऊपर कीजिए, हाथ रेज कीजिए इस कमेंट सेक्शन में, और अपना क्वेश्चन भेजिए क्या है, क्या लिख रहे हो बच्चों, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हो? ये क्या, ये वाला टिश्यू कल्चर, जो ये टिश्यू सेल के बारे में टिश्यू आता है, वो टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, TION है, ये छोटे में लिखते हैं, मैंने आपको थोड़ा बड़ा लिख दिया उसमें, नोटबुक में सीधा लिखिएगा, ठीक है। और फिर लिखा है सोमाक्लोन्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट हैव द कॉपी ऑफ डुप्लीकेट, मतलब कॉपी है उसके पास, किस डुप्लीकेट कॉपी है प्लांट की, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल प्लांट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर मैंने लिखा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, टू डिफरेंट प्लांट हैव सेम प्रोटोप्लास्ट एंड देन फ्यूज टुगेदर, दोनों को फ्यूज किया, डिफरेंट थे दोनों प्लांट्स, उनके सेम थे, फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या हुआ कि टुगेदर ने फॉर्म सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर या आप कैसे लिख पा रहे हो वैसे, तो बच्चों आप भी लिख पाओगे, अगर समझ अच्छे से समझ में आएगा ना, तो आप भी अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में। मैं आगे बढ़ूँ बच्चों, आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ? ये फिर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन है, HYBRIDIZATI1 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं अपन कौन सा, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। अब आगे जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, वो अपना बीटी कॉटन है, ठीक है। अब ये कॉटन पर, कॉटन क्या आपने देखा होगा कॉटन कैसा होता है। कॉटन में अपन देखते हैं कि कपास का नाम सुना होगा, कपास का जो पेड़ होता है जो उगाते हैं अपन, उसमें रुई जो निकलती है, तो उसको बोलते हैं अपन बीटी कॉटन, ठीक है। इसके अंदर कौन सा होता है, प्रोटीन नाम का प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है किसमें, बीटी कॉटन में, ठीक है। और बीटी को क्या नाम दिया जाता है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। अब ये बीटी बेसिलस thuringiensis है, तो इसके अंदर आता है कि ये कपास के अंदर ये बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिलस thuringiensis, बीटी टॉक्सिन। अब बीटी टॉक्सिन की बात करते हैं, फिर पहले अपन बात करते हैं किसकी, बीटी कॉटन की। तो मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, आई होप आपने लिख लिया होगा ये वाला, कोई नहीं, हम यहाँ पे नोट करने वाला, ये लिख दीजिए बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं लिखा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब बात आती है किसकी, बीटी कॉटन की। छोटा सा पॉइंट है बच्चों, बीटी कॉटन होता है क्या, बस आपको याद रखना है कि, और कंट्रोल किसको करता है, बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको, बीटी कॉटन होता है क्या है। बच्चों आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कई बच्चे अभी भी घबरा रहे हैं, सर क्या होगा एग्जाम में, कुछ बच्चे कमेंट में सर इमोजी भेज रहे हैं रोने जैसी। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बेटा है ना, टीचर आपका भाई समान हूँ मैं, तो भाई बेटा है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा अच्छे से क्लियर करेगा।
बस वीडियो को एंड तक देखना। जब आप वीडियो अपलोड होगी, जब आप वीडियो को देखोगे, आपके पास पहुँचेगी, आपको यूट्यूब सेक्शन में, है ना? यूट्यूब चैनल में आपके जो नोटिफ़िकेशन ऑन होगा तब पहुँचेगी। तो आप बैठ के आराम से 1 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से देखो ना। आपको मना कौन करता है? अच्छे से देखो, वॉच कीजिए आप बच्चों। ऐसा नहीं कि बीच में उठ के बस मम्मी वो हो गया, वैसा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास देखेंगे तो पूरी शिद्दत से देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि उससे क्या पता है बच्चों को फ़र्क पड़ता है क्या? नोट्स तो अलग बात है। अब कोई बच्चा कहता है कि मैं नोट्स बनाऊँगा, नोट्स बनाऊँगा, ठीक है, वो अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करता। पर जब लास्ट मोमेंट पे आएगा, उसने कुछ समझा नहीं, याद नहीं किया, मतलब कुछ भी याद नहीं हुआ, याद नहीं किया, ठीक है, नोट्स में अच्छे से बना लिए, अच्छे, ठीक है। अब लास्ट में पेपर लगेगा, जैसे मान लो आपका 2 महीने बाद पेपर है, एक एग्ज़ाम्पल मान के चलो, 2 महीने बाद आपका पेपर है, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के, और वही सवाल पूछेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आप क्या करोगे? या तो आपको पता नहीं होगा, या फिर आप जल्दीबाज़ी करोगे, वीडियो को लास्ट तक मतलब फटाफट देखोगे, 2x पर देखोगे, और देखो अच्छी बात है, पर साथ-साथ में प उसको पढ़ो। कम से कम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आप समझ के लिखोगे ना, मतलब इस वीडियो को वॉच कर लिया, और वीडियो को वॉच करने के बाद वापस से इसको इसको देखा, नोट्स में लिखा कि सर ने ये क्या लिखाया, डाउट है, नहीं है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये भी ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है? ऐसा रहेगा ना बच्चों। आप हर संडे को, जैसे आपको बताया पिछली से पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया कि आप अपनी जो पीवाईक्यू शीट है, जो मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी मॉड्यूल्स में होती है, तो वो लेके आ जाइए घर पे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी करा रहा हूँ, और वैसे आप करते रहें बस डेली से हर संडे को, या फिर जैसे आपको टाइम मिले, कम से कम 1 आवर का टाइम निकालें उसके अंदर प्रैक्टिस करने में। उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था, और प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बच्चों, आप इस वीडियो को देखने के बाद वापस अपने नोट्स में ज़रूर जाके पढ़ें कि सर ने आज क्या लिखवाया है। मैं कमेंट में जाके पूछूँ सर को, सर क्या क्या सर ये क्या क्या लिखवाया आपने? सही लिखवाया, नहीं लिखवाया, क्या होता है ये? कुछ बच्चे तो कमेंट करते हैं कि सर ये बताओ, तो मैं उनको बताता हूँ। अब जो ये बात आपको बता रहा हूँ ना, बार-बार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बार-बार लिख रहा हूँ इस चीज़ को कि सर ये वापस बता देता हूँ, वापस बताता हूँ। ये उन बच्चों का डाउट था। ये क्या उन बच्चों का डाउट था, जो जो जिन्होंने मेरे को कमेंट भेजा, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, तो मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, और प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और आगे से आगे और अच्छा प्रोसेस करूँगा आपके लिए, पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, और आपको अंगुलियों पे तैयार कर दूँगा मैं, अंगुलियों पे, क्या? बायोलॉजी को, अंगुलियों पे। आप भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर तक, ठीक है? ये मेरा वादा है बच्चों आपको। आप बस लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिए इसको, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। जैसे आपके पास नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ठीक है? आप ना वीडियो देखो ना, तो ऐसे डूब जाओ उस चीज़ में, मतलब ऐसे मर गए हैं अपन, ऐसे डूब गए हैं खूब, ऐसे लग रहे हैं कि बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देख मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वही चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको कोई चीज़ में मज़ा लगता है, तो आप कितने सिरे से देखते हो आप, अच्छे से देखते हो, वैसे ही आप काम कीजिए, आपको रिज़ल्ट बेहतर ही मिलेगा। फल की चिंता मत कीजिए, बस मेहनत पे लगे रहें, लगे रहें। ऐसा नहीं कि आज निकल गया तो ठीक है, कल देख लेंगे, पढ़ लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। वो समय आ जाएगा, और समय आने के बाद पछतावा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको समय रहते आपको नोटिफ़ाई कर देता हूँ कि प्लीज़ बच्चों, पढ़ें आप, जो मैं पढ़ाता हूँ वो ज़रूर जाके वापस पढ़ें, अपने मोबाइल को कर दें स्विच ऑफ, फिर या स्विच ऑफ जो भी आप करो, ठीक है? वीडियो को वॉच कर लिया, यूट्यूब से समझ में आ गया, उसके बाद क्या कीजिए, अपनी वीडियो बंद कीजिए, ठीक है? बंद कर दिया फ़ोन को, साइड में रख दिया। साइड में रख के अपने जो नोट्स बनाए ना, नोट्स या जो कंप्लीट नोट्स हैं, जो जो भी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको नोट्स आपने समझा, नोट्स नहीं लिखा, तो नोट्स लिखिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसको, उस नोट्स को पढ़िए, मोबाइल से मत देखिए, मोबाइल को रख दिए साइड में। ये कुछ नहीं है, ये जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जितना आप उसको नेगेटिविटी ले जाओगे ना, आपको और अंदर तक धकेलता जाएगा ये। ये सच में है बच्चों। नोटबुक ले ली, नोटबुक में लिखते ठीक है, बात खत्म। जिन्होंने बना नोट्स बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपको जो समझ में नहीं आया, वो एक रफ नोटबुक, या फिर आप छोटी नोटबुक, डायरी साथ में रख लीजिए, ठीक है, बायोलॉजी के साथ में। उसमें क्या कीजिए कि उसमें लिखिए कि मेरे को क्या नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मेरे को सर ने बताया, ये वापस बताएँ, कमेंट करूँ, नहीं करूँ? यार सर कुछ कहेंगे तो नहीं ना? कुछ बोलेंगे तो नहीं ना? अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसे नोट्स में लिखिए, नोट्स मतलब आप ऐसे एक पेज पे लिखिए, या फिर जो डायरी है, छोटी डायरी, उसमें लिख दीजिए कि आज सर ने ये पढ़ाया, तो क्या मैं मेरे को इस क्लियर हुआ? आप रात को सोवो, शाम को जब 10, 11, 12 जो बजती है, जो भी टाइम है, उस टाइम में आप पढ़ लिए, ठीक है? अब अपन सोचते हैं कि यार आज दिन में किया क्या? रियलाइज़ कीजिए बच्चों, और आने वाले दिन में अपन करेंगे क्या? वो ज़रूर रियलाइज़ कीजिए।
अगर वो आपको डिसाइड करके सोओगे ना, तो नेक्स्ट दिन आपका अच्छा होगा बच्चों। कुछ 10-20 दिन करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, वो सर अच्छा बता रहे थे। तो आज के लिए बच्चों काफ़ी होगा आप मोटिवेट करने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अपना कौन सा जो टॉपिक चल रहा था, वो अपना चल रहा था कौन सा, बीटी कॉटन की बात कर रहा था। ये छोटा सा टॉपिक है ये। इसमें बस खाली आपको इतना याद है, कॉटन कॉटन होता है क्या, कपास। कपास बोलते हैं रुई, रुई को बोलते हैं रुई, अपन के जैसे कॉटन का जो कपड़ा था उसमें यूज होता है, ठीक है। और बीटी कॉटन लगे हैं साथ में, तो बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis होता है, एक बैक्टीरिया नाम का होता है, जिसके अंदर पेस्टिसाइडल प्रोटीन होता है, ठीक है। अब आती है इसके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन जब रिलीज करता है ये, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको पूरी कहानी एक बता देता हूँ पहले। तो बीटी टॉक्सिन क्या करता है कि जो ना ये जो टॉक्सिन पदार्थ है बेसिलस thuringiensis, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब कुछ नहीं है यार, बस नॉर्मल है, ठीक है। एक्टिव नहीं है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जब इंसेक्ट आएगा प्लांट्स के द्वारा, जब इंसेक्ट प्लांट्स पर अटैक होने के लिए आएगा, उसको खाने के लिए आएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा, अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, यही बात करें इसकी। तो वो आएगा, आने के बाद क्या करेगा, मैं तो तेरे को खाऊंगा। अब वो प्लांट्स बेचारा रो रहा है कि यार मेरे को तो खा जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा यार, मेरे को तो बहुत डिस्ट्रॉय करेंगे, मेरे तो आंसू आ रहे हैं, मेरे तो ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको जवाब दिया प्लांट्स को कि प्लांट देवता आप वेट करो, उस समय की वेट करो, मैं आपके लिए ऐसे जीन ढूंढ के लाऊंगा, ऐसी प्रोटीन लाऊंगा कि आपको आप में इंजेक्ट जब करूंगा ना मैं, तब आपको सीरीन से द्वारा जो भी उसमें इंजेक्ट करूंगा आप में, तो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और जो बाहर से आपको खाने वाला जो इंसेक्ट आएगा या फिर जो भी है, वो आपको मारने के लिए आएगा, खाने के लिए आएगा, तो उसको नुकसान पहुंचेगा। अच्छा ऐसा होता है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया उसके अंदर, ठीक है, डाल दिया, टॉक्सिन डाल दिया उसके अंदर। तो टॉक्सिन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। अब इनएक्टिव फॉर्म में होने के बाद क्या हुआ था कि हो गया इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही इंसेक्ट उस पर अटैक किया, कुछ उसके पत्ते खाए, खाते ही जो उसका जो पीएच ऑफ गट था उसके अंदर, जो इंसेक्ट में पीएच ऑफ गट एल्कलाइन जो पीएच था, वो क्या हुआ कि उसके अंदर जो रेट हुआ, जिससे मेरे बेसिस वजह से वो इंसेक्ट प्रोटीन था टॉक्सिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में था प्लांट्स के अंदर। जैसे ही वो खाया, तो उसके अंदर फॉर्म हो गया क्या, एक्टिव फॉर्म हो गया, एक्टिव फॉर्म में चला गया वो मोड में, एक्टिव फॉर्म में चला गया, तो उसको डिस्ट्रॉय हो गया वो प्लांट, वो जो इंसेक्ट था वो मर गया। तो उससे क्या फायदा हुआ, फायदा बच्चों ये हुआ कि प्लांट को तो नुकसान नहीं हुआ, प्लांट तो हंसने लग गया, कोई बात नहीं, अच्छा है आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे बीटी टॉक्सिन क्या होता है, बीटी कॉटन क्या होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया खुद को खराब क्यों नहीं कर लेता। तो लिखते हैं क्या, बीटी कॉटन। अब ये क्या है बीटी कॉटन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। तो बीटी कॉटन इसको बोलते हैं क्या, पहले लिखता हूँ ऐसे समझाने के लिए, कपास, इसको बोलते हैं कपास, कपास रुई जो कॉटन में होता है, ठीक है। बीटी, बीटी से याद रखो बेसिलस thuringiensis की अलग अलग, बी से बेसिलस, और टी से क्या, टी से thuringiensis, बेसिलस thuringiensis, ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जो है, उसके अंदर क्या होता है, जो टॉक्सिन पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन। इसके अंदर कौन सा होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। किस फॉर्म में होता है, अब ये सवाल बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट मत कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से लिखाऊंगा आपको नोट्स। तो बेसिलस thuringiensis जो है वो आप पहले समझिए बच्चों, उसको क्या लिखा रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया। वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म में, जब वो इंसेक्ट में, व्हेन गो टू इंसेक्ट में, इंसेक्ट जाएगा, तो उसका जो पीएच गट है उसके अंदर मिक्स होगा तो वो एक्टिव फॉर्म में जाएगा, और जो इंसेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा उसको, ठीक है, उसको मार देगा। और मारने के बाद क्या होगा कि उसका काम तमाम हो गया, बात खत्म, इसके ये होता है बस, ठीक है। बीटी कॉटन में होता है बीटी टॉक्सिन, और बीटी टॉक्सिन के द्वारा वो उसको मार जाता है। अब अपन लिख सकते हैं, अच्छे से नोट लिखते हैं इसके, ठीक है। यह आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अब इसमें लिखिएगा बच्चों क्या,
इसमें लिखेंगे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, कॉटन का मतलब कपास, समझ आ गया, बीटी टॉक्सिन। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया is present in it। और फिर अपन इसके अंदर इट इज प्रोटीन इज प्रेजेंट, कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? प्रोटीन होती है अपने पास कौन सी? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है इसमें, ठीक है। अब ऐसे इतना ही बच्चों इसके अंदर बीटी कॉटन। अब बात करते हैं बीटी टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहरीला, क्या? जहरीला, सांप की जैसे जहरीला। मैं आपको फोर्स करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि बीटी टॉक्सिन मतलब जहरीला, ऐसे ऐसे याद रहेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं अपन। खाली आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन इट, ठीक है, बस। ठीक है, अब आती है कौन सी बात? बीटी टॉक्सिन। बीटी कॉटन के अंदर आया था, फिर बीटी टॉक्सिन। टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहरीला, और बीटी मतलब बेसियस thuringiensis। तो अब ये क्या होता है इसके अंदर? ये अपना बस जहरीला पदार्थ कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? सेम बच्चों, सेम है, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन प्रेजेंट इन इट आल्सो। तो लिखते हैं इसके अंदर क्या? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। बस ये लिखेंगे इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा नहीं है बीटी टॉक्सिन में। और ये एक्टिव फॉर्म में होता है, बस वो लिखेंगे अपन, ठीक है। अब ये क्या करता है कि बीटी टॉक्सिन किसको किल करता है ना? 3 पॉइंट है, वो यहाँ पे लिखूंगा स्टार्टिंग में, तो आप समझिएगा बच्चों। आप बस इसको नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आप नोट करते रहें बच्चों, और ये अपने आप याद करें बस साथ साथ में। लिखो लिखो बच्चों, लिखो। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, वो आगे में लिखने वाला हूँ कितने जो 3 जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है। कौन कौन से बैक्टीरिया है आपको बताता हूँ। अब आती है बीटी टॉक्सिन किल किसको करेगी? इंसेक्ट को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया वो प्लांट के अंदर जाके, है ना, उसको टॉक्सिन में इनएक्टिव फॉर्म में करेगा। इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो वो प्लांट जब इंसेक्ट में जाएगा, गट में जाएगा, तब उसको वो क्या करेगा? खाएगा, इंसेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे अपन? बीटी टॉक्सिन किल इंसेक्ट कौन से होते हैं अपने पास में? कौन सा पहला जो है वो है लेपिडोप्टेरिक्स, ठीक है। लेपिडोप्टेरिक्स,
लेपिडोप्टेरिटेरेंस, आप ऐसे लिख सकते हो, LIPIDOPTERANS, ऐसी स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो कोलियोप्टेराइटिस है, ठीक है, कोलिप्टोडाइटिस। प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग जरूर रॉन्ग हो सकती है, आप एनसीईआरटी में जरूर मैच कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो तो पहला है लेप्टोडोरिक्स, फिर कोलिप्टोडोरिक्स, ठीक है। फिर जो थर्ड है वो डायप्टेरिक्स है, ठीक है, क्या है, डायप्टेरिक्स। ये तीन जो है वो अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब बीटी टॉक्सिन की अब लिखेंगे अपन कि बीटी टॉक्सिन ऐसा क्या होता है जिसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है, अपन लिखेंगे इसको। बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव का मतलब कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बंद है भी, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में। एंड जब व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद का मतलब ये होता है कि जब जो इंसेक्ट का कॉन्टेक्ट में आएगा अल्कलाइन पीएच में, व्हेन कॉन्टेक्ट विद इंसेक्ट गट alkaline pH, then it comes एक्टिव फॉर्म में, मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, कम्स इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है, इन एक्टिव फॉर्म में मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है, ये कहने का मतलब ये। एंड क्या एंड देन किल द इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट को मार देगा तुरंत ही, जब वो कॉन्टेक्ट में आएगा ना अल्कलाइन पीएच में, तो वो इंसेक्ट गट में आएगा तब तुरंत उसको मार देगा, ठीक है। मैंने ये लिखा कि बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म में, कुछ नहीं करेगा, इनएक्टिव बंद पड़ा है अभी, ठीक है। फॉर्म एंड इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। एंड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट कब आएगा, जब वो इंसेक्ट उसको बाइट करेगा, किसको खाएगा, प्लांट को, जो जो किसान भाइयों ने फसल उगाई उसको, ठीक है, जो प्लांट उगाया है इतनी मेहनत से, गट और इंसेक्ट की गट में जाकर अल्कलाइन पीएच होता है, देन कम्स, गट में प्रेजेंट होगा, खाएगा वो उसको, गट में जाएगा, गट में मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद कम इन एक्टिव फॉर्म में, वो जो बेसिलस thuringiensis जो टॉक्सिन पदार्थ है वो इंसेक्टिसाइड प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में था, वो एक्टिव फॉर्म में जाएगा, एक्टिव फॉर्म में जाएगा, अपना काम करेगा, और काम करने के बाद वो इंसेक्ट को मार देगा, तुरंत खलास साफ कर देगा उसको वहीं पे। बस इससे क्या फायदा हुआ, इंसेक्ट की मृत्यु हो गई, और क्या फायदा होगा, फायदा वो होगा कि प्लांट बच गया, प्लांट मरते मरते बच गया, तो प्लांट अब खुश हो रहा है, चलो अच्छा हुआ मेरे लिए, आपने सर बहुत अच्छा किया मेरे लिए, आपने क्या किया, बहुत अच्छा किया मेरे लिए। इसीलिए तो बताता हूँ, इतने इतने साल हो गए, तू तेरी पैदावार नहीं होती है, तू रोता है कि मेरे को खाएंगे, मेरे को खाएंगे, मैं कैसे जैसे संभाल पाता हूँ, फिर बीच में क्या होता है कि मेरे को खा जाते हैं इंसेक्ट वगैरह, तो उससे मेरे को बचाने के लिए सर आपने राहत पहुंचा दी, ये तो खुशी की बात है बच्चों, कि मैंने एक प्लांट की जान तो बचाई, और बेचारी इंसेक्ट की मृत्यु हो गई, दर्दनाक, ये दुख मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मेरे बच्चों, कि इंसेक्ट को मैंने मार दिया, वही एक जान बच चुकी है, किसकी, प्लांट की। और कुछ ऐसे ही जो अलग अलग है ना, इनको मार दिया गया, ठीक है, इनके द्वारा टेस्टिंग हुई, फिर इनको मार दिया गया, ये अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों, प्लीज आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप जरूर इसे याद कीजिएगा। आप इसे, अगर स्पेलिंग रॉन्ग है इसकी, मेरी रॉन्ग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप जो एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अलग अलग आपको करेक्शन कर सकते हो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेलिंग है वो सही है, शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, पर कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत सही है, मतलब तो आप थोड़ा और मैच कर लीजिएगा सही कि ये सही है क्या, तीनों। अब लिप्टोरोलिस जो होता है उसके अंदर कौन सा होगा, कोलिप्टोरोलिस उसमें कौन सा होगा, डायप्टोरोलिस कौन सा होगा, ये बात करते हैं अपन, ठीक है। फिर करते हैं एक नोट का पॉइंट, फिर एक क्वेश्चन, फिर लास्ट में एंड करेंगे बच्चों, 5-10 मिनट क्लास मुश्किल से हो रहा है बस, फिर इसका थर्ड पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बनाएंगे बच्चों आपके लिए। प्यारे बच्चों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए आप। और हाँ प्यारे बच्चों, एक विशेष की बात बता देता हूँ कि
आप प्लीज़ बच्चों जो आप वीडियो देखते हो पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते बच्चे आप? मैंने आपके लिए इतना जो सारा कंटेंट लाता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छे से, पहले बोर्ड पे बच्चों को समझ में आए, फिर उसको वो पढ़े, है ना? जो नहीं है वो कमेंट मुझे की करे। मैंने ऐसा आपको बता रखा है, फिर भी आप बच्चों मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों बच्चों, क्यों नहीं करते आप ऐसा? प्लीज़ बच्चे बच्चों कीजिए प्लीज़। अगर आप करोगे तो हमको और मोटिवेट मिलेगा और हम और वीडियो लाएँगे, बीएससी वाले बच्चों के लिए और लाएँगे, आपकी डिमांडों पर। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल 50 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उस अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं आपकी क्लास लाइव लेने लग जाऊँगा, सुबह-शाम, सुबह-शाम, और आपका जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो सके। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों कुछ तो कीजिए। तो बात करते हैं अपन इसकी, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ऐसा नहीं कि और टीचरों की तरह मैं किसी की तुलना नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं कंटेंट जो पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर साथ-साथ में हँसते भी रहेंगे, मस्ती भी करते रहेंगे और साथ-साथ पढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको याद याद भी रहेगा और आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे और आपको मज़ा आएगा। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि पढ़ते रहते हैं, फिर बीच में नींद आने की हो जाती है संभावना। तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं बीच-बीच में कुछ ऐसे मोटिवेट लाता लाता रहूँगा और लाता भी रहता हूँ, जिससे आप मोटिवेट होते रहो और साथ-साथ में आप पढ़ते रहो। जिससे आपको मज़ा भी आए और पढ़ने में और आप इंटरेस्ट बना रहे, नॉन स्टॉप। क्या बच्चों आगे बढ़ूँ मैं? यहाँ तक लिखा दिया, या अब इस बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, कोलिटोलिसिस और डायरेक्टोलिसिस, इसमें कौन-कौन सा टॉपिक कौन से होगा अलग-अलग, ठीक है? वो बात करते हैं अपन। अब प्यारे बच्चों 50 सब्सक्राइब कर आपके हाथ में है। अगर आप 50 सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं आपके लिए सरप्राइज़ लाऊँगा और लाइव सेशन लेने लग जाऊँगा आपके लिए, और भी अच्छा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जितना ज़्यादा सिलेबस जल्दी होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। फिर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, अलग-अलग चैप्टर स्टार्टिंग से वापस आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से। ये मैंने आपको थोड़ी क्लास ले ली, ठीक है? जिन बच्चों को क्लियर नहीं वो हो जाएगी क्लियर, ठीक है इसमें। फिर मैं आपको क्या करूँगा कि आपके जो नोट्स हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो मैं आपको लेने वाला हूँ, ठीक है? कौन-कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से, कौन-कौन से जो टॉपिक है वो जो इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो बार-बार एग्ज़ाम में घुमा-घुमा के पूछता है, वो बताऊँगा आपको। प्लीज़ मेरे बच्चों इसके लिए कुछ कीजिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 50 सब्सक्राइब आपको टारगेट है और कम से कम लाइक का अच्छे टारगेट है, तो प्लीज़ बच्चों कीजिए, लाइक भी कीजिए इसे। अब बात करता हूँ मैं किसकी, इसके अंदर प्रेज़ेंट क्या-क्या होते हैं। अब ये लिप्टोप्रोटेरोस है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें अपने पास कौन-कौन से प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे टोबैको है ना? 2 लिख लीजिए आप, इसमें 2 हैं। कौन से? एक तो है टोबैको, एक तो है टोबैको, दूसरा है बर्ड वॉर्म, ठीक है? ठीक है? दूसरा जो है वो कोलिप्टोरिक्स है, ठीक है? अब इसमें कौन-सा होता है? कोलिप्टोरिक्स। कोलिप्टोरिक्स में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया पहले, लिप्टोरिक्स में टोबैको हो गया, बर्ड वॉर्म हो गया, ठीक है? ये 2 इसके एग्ज़ाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे ये बच्चों। क्या? ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बर्डवॉर्म के, ठीक है? अब आती है कोलिप्टोरिक्स, ठीक है? कोलिप्टेरेंस की बात करते हैं, तो कोलिप्टेरेंस में क्या होता है कि क्या कैटरस, जैसे कि कैटरस होते हैं, ठीक है? वैसे ही इसके एक एग्ज़ाम्पल इसका कि कौन-सा है? वो है अपने यहाँ बीटल्स, ठीक है? फिर है अपने पास थर्ड और लास्ट, कौन-सा? डायप्टेरिक्स, वो वाला। डायप्टेरिक्स, इसमें क्या है कि अपना देखिए, जैसे बेटल्स हो गया, ठीक है? टोबैको, वर्डवॉर्म हो गया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और अपने डायप्टेरिक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे मक्खी हो गई, उड़ने वाली, जो आगे जाने वाली, ठीक है? मक्खी हो गई, मॉस्किटो हो गया, अलग-अलग है, ठीक है? ये इसमें प्रेज़ेंट हो जाते हैं। जैसे फ्लाइज़, सॉरी फाइल से लिख दिया, कोई ना, फ्लाइज़, मॉस्किटो, ठीक है? फिर बच्चों ये है।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही सेशन लेना चाहूँगा, और जो बाकी जो बच्चे हैं ना इसका जो मैंने आपको लिखवाया था, तो वो क्या है कि मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियोज़ में लूँगा। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए है कि बच्चे बोर ना हो और अच्छे से समझ में आ सके। कि आपके इसके जो पार्ट वाइज़ मैं ले रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट में ले चुका। अभी जो सेकंड है, वो मैं ले रहा हूँ, वो आपकी अपलोड हो जाएगी कुछ समय बाद में, ठीक है? फिर जो इसका थर्ड पार्ट होगा, कुछ पार्ट्स में लूँगा, क्योंकि बच्चों का कमेंट आया कि सर आप लॉन्ग वीडियोज़ मत लो, 1-1 घंटे की वीडियोज़ मत लो, आप छोटी वीडियो लो, जिससे हमको और अच्छे से क्लियर आ सके। आप उसको क्लियर को बढ़ाओ सर। तो मैं उस डिमांड पे आया हूँ, ठीक है? तो बच्चों का कमेंट पर मैंने बताया कि छोटे टॉपिक्स लूँगा, अच्छे से लूँगा, आपको समझ में आ सके और पार्ट वाइज़ लाऊँगा। इसके शायद कम से कम 4 या 5 पार्ट हो सकते हैं शायद, पर मैं आपको इसको खींचना चाहता था ना बहुत अच्छे तरीके से फटाफट, तो ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है ना? बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर क्या बता रहे हो? एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दोगे। हाँ बच्चों, ये बात है ज़रूर ये कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। कब? वो लास्ट समय पर, जब रिवीज़न कराऊँगा ना आपका। इस वीडियो का जो रिवीज़न कराऊँगा मैं, अच्छे से कराऊँगा आपको, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपके सामने होंगे, कराया होगा, ठीक है? आपको बस खाली 10 मिनट में इसका रिवीज़न हो जाएगा, 10 मिनट ओनली मुश्किल। बस इतना ही है 10 मिनट का ही। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप बच्चे जिसको आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये इससे पीछे छूट जाओगे, तो आगे आपको अच्छा अच्छा जाएगा। क्योंकि आपको ज़िंदगी में तो पढ़ाई करनी है नहीं। वो समय आ जाएगी, ज़िम्मेदारी आ जाएगी, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, काम वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा मेरे तो। आप ऐसा तो नहीं कि 80 साल के हो गए तब तक पढ़ते रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी एक पढ़ाई एक सीमित लिमिट होती है, और जिस जो जो व्यक्ति या फिर जो बालक, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी जो उम्र है, उस हिसाब से समझ चुका है कि पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई का क्या महत्व होता है, वो तो अपने जीवन को सही कर सकता है। वो कर रहा भी होगा, पढ़ रहा होगा साथ-साथ में। तो मैं यही बताता हूँ बच्चों कि आप साथ-साथ पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा, नहीं मम्मी कल पढ़ूँगा, कल नहीं आएगा बच्चों, कल बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लेना, वो नहीं आएगा बच्चों। और जो व्यक्ति डेली थोड़ा मतलब आप बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वीडियो 15 मिनट की है, 15 मिनट की वीडियो है, आपको सही में बताता हूँ, 15 मिनट की वीडियो होगी, तो लगभग आप उसको 5 मिनट देखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप स्टार्ट कर दिए कि चलो आज मैं देखता हूँ, मोटिवेट होकर आ गए अच्छे से, और मैं आपको देखता हूँ सर ये आप मेरे को बताइए, ये मैंने पढ़ा ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो बच्चों डाउट लेके आइए, ठीक है? को नोटबुक में नोट कीजिए कि मैं आज शाम तक इस सर को कमेंट करूँगा, इस सर मेरे को कमेंट का रिप्लाई मेरे को सर भेजेंगे या नहीं, फिर मैं उसका आंसर देखूँगा, फिर अब मेरे को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो और अच्छा आएगा। ठीक है फिर बच्चों, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।